प्रैक्टिस सेट नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तरी भारत का सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र है। नंबर 2, भारत में हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची सेकंड में शामिल किया गया है। नंबर 3, भारतीय हाथी IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा जो दूसरा कथन है वह सही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDDR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और यह पर्यावरण के क्षेत्र में ही काम करता है। नंबर 2, UNDDR आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा का समर्थन करता है। नंबर 3, UNDDR की दृष्टि सेंडाई फ्रेमवर्क में निर्धारित कार्रवाई के लिए 4 प्राथमिकताओं पर टिकी हुई है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा तीनों ही कथन सही है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन और रोग। नंबर 1, साइनोकोबालामिन विटामिन, इससे पांडु रोग, टेकोफेराल, जनन शक्ति का कम होना, नियासिन, पेलाग्रह। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारे तीनों ही कथन सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मस्तिष्क जैसा कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी स्पाइनेकर का निर्माण कार्य पूरा किया है? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का हमारा 5वां क्वेश्चन है। जापानी इंसेफेलाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? नंबर 1, WHO के अनुसार यह बीमारी सिर्फ नवजात बच्चों के लिए घातक है। नंबर 2, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली या उसकी जागरूकता को 5 से 15 दिन में प्रभावित कर देता है। नंबर 3, यह एक दिमागी बुखार है और फ्लेविवायरस के संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो केवल 2 और 3 हमारा सही है, पहला हमारा गलत है। प्रश्न नंबर 6, सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत संदर्भ में विचार कीजिए। नंबर 1, यह विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। नंबर 2, भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? ना 1 ना ही 2, यानी कि दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्न